हालांकि प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि हमारी गलती है, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि रास्ते में जिस प्रकार के जाम हमको मिले उसके बावजूद भी कोशिश कर अलीगढ़ से और यहाँ पहुंचने में जो समय लगा, और आज 9:30 बजे हमने अलीगढ़ की सभा शुरू की। ये सभा जो है समन्वय की है। इस उद्देश्य से हम निकले हुए एक संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, कहने के लिए 17 कांग्रेस के और 63 समाजवादी के हैं, लेकिन नेतृत्व का, इंडिया गठबंधन का जो एक गठबंधन धर्म है, और उसमें भी विशेष रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर पूरे देश का भ्रमण वो कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा जो अपने पैरों से उन्होंने की, आंधी तूफान, बारिश, बर्फबारी, सूखा, भूख, बुखार, अपनी स्वयं की सुरक्षा सब बाजू में रखते हुए, मुकाबला करते हुए 10,700 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान की उनकी। और आप हम सब समझ सकते हैं कि ये राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और निश्चित रूप से इस देश की आवाज और उसके दर्द समझने के लिए यात्रा होनी है। एक तपस्या के रूप में, एक संकल्प के रूप में, एक लोगों के साथ उनका दर्द बांटने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज की वर्तमान सरकार जिस तरीके से चल रही है उस पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच एक छोटा निवेदन लेकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का, जैसे मैंने कहा, आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी का संदेश लेकर आपके बीच आया हूं। ये संदेश अखिलेश यादव जी का भी है, जो इस गठबंधन के एक प्रमुख घटक के नाते, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो 63 सीटें हम लड़ रहे हैं, उन 63 सीटों पर किस प्रकार से गठबंधन में बेहतर समन्वय हो। और ये आम सभा नहीं है, ये बहुत ही चुने हुए। मैं इसीलिए आप लोगों से अनुशासन की थोड़ी बहुत अपेक्षा करता हूँ। आपका चेहरा इस तरफ कर लेंगे कुर्सी। ये बैठक मैंने विशेष रूप से संगठन की बुलाई हुई, ये आम सभा नहीं। थोड़ा सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए। तो थोड़ा सा, अगर ये बहुत ही गंभीर बैठक है और हमारे सभी बहुत ही जिम्मेदार इस लोकसभा के वो शख्सियत यहाँ बैठी हुई हैं जो इस लोकसभा में सही रूप में गठबंधन की विजय के लिए कार्यरत हैं। ये वो लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो इस चुनाव संग्राम में अपनी अहम भूमिका गठबंधन की विजय के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार, आधे से ज्यादा अगर यहाँ पर कांग्रेस के मेरे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप वो लोग हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में एक विशेष पद और ओहदा और जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक आज यहाँ पर ये जो संगठन की बैठक है, अगर सही रूप में हमें समन्वय को स्थापित करना है तो हम कम समय में, क्योंकि मुझसे ज्यादा बहुमूल्य समय आपका है, इस चुनावी संग्राम में जमीन पर आप लोग उतरे हुए और एक एक बूथ पर, एक एक घरों में जाकर अपने प्रतिनिधि का, अपने विचारों का, अपने पार्टी और गठबंधन के उद्देश्यों को लेकर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो हम इन 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट में कि आप लोगों के बीच जिन भावनाओं को लेकर, जिस संदेश को लेकर मैं आया हूं, आपके सामने रख सकूं। हमारे लोकसभा के, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय उपाध्यक्ष
हम सब लोगों के बीच यहाँ पर जो मेरे साथ दौरा कर रहे हैं आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर एटा के प्रत्याशी महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं जी। आदरणीय देवेश शाक्य जी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे खुशी है कि उनसे यहाँ पर मुलाकात भी होगी और जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए हैं उनकी उपस्थिति से ये चीज और गंभीरता से हम लोग कर सकेंगे। साथियों, मंचा से हमारे भाई और लोकप्रिय उम्मीदवार देवेश शाक्य जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई शिव पांडे जी, हमारे साथ यहाँ पर आए हुए प्रदेश के प्रभारी महासचिव कुमुद गंगवार जी, सचिव धर्मेंद्र लोधी जी, जितेंद्र कश्यप जी, अनिल कुमार सोलंकी जी, विनय पारासर जी, वाल्मीकि जी, अदनान मियां साहब, राजेंद्र कश्यप जी, अमित पाठक जी, चंद्रमोहन सक्सेना जी, शिवकांत मिश्रा जी, शैलेंद्र पुंडीर जी, रामपाल सिंह यादव जी, हमारे समाजवादी के आदरणीय जिलाध्यक्ष परवेज जुबेरी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कासगंज के विक्रम यादव जी, समन्वयक कासगंज के विमल पाल जी, उपाध्यक्ष आदरणीय समाजवादी पार्टी एटा के समन्वयक रंजीत सिंह यादव जी, और सबसे हमारी पूजनीय और आदरणीय बहन जिन्होंने यहाँ पर हम सबका स्वागत किया, हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायिका हमारी नादिर बहन यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उपस्थित आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष पदाधिकारीगण, मेरे साथ में यहाँ पर आए हुए हमारे अन्य दलों के जो संयोजक हैं, सहयोगी, जो इस जंग में गठबंधन में एक प्रमुख घटक के रूप में हमारी विशेष मदद कर रहे हैं, ऐसे सभी घटक दलों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो सामने बैठे हुए हैं हमारे, ये वो योद्धा हैं जो जमीन पर पार्टी की विचारधारा को लेकर, और जो नाम मैंने पढ़ा उसमें से 5-7 नाम वो हैं जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं। उनके नामों की उपस्थिति मैंने इसीलिए विशेष रूप से लगाया कि अति महत्वपूर्ण भूमिका हर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन लोकसभा स्तर से लेकर और विधानसभा स्तर हमारे ब्लॉक, और कोशिश है कि हमारे न्याय पंचायत तक के हम ये कार्य कर रहे हैं सभी 80 सीटों पर। उद्देश्य मात्र यह है कि समन्वय बेहतर तरीके से, और आज की जो जंग है ये सिर्फ चुनावी जीत और हार की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत और हासिल करने की लड़ाई नहीं है साथियों, ये लड़ाई उससे बढ़कर है। और आज जब विशेष रूप से हम जब देखते हैं कि देवेश भाई, जो यहाँ के देवेश शाक्य जी एक नौजवान हमारे उम्मीदवार के रूप में जब हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गठबंधन के उन मूल्यों का, गठबंधन के उन उद्देश्यों का। और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, हर व्यक्ति को सबसे पहले ये समझ के चलना होगा कि वे खुद यहाँ के उम्मीदवार देवेश शाक्य हैं। हर उम्मीदवार को ये दिल से सोचना हो कि वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये आम लोकसभा चुनाव से हटकर है और इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हम और आप इस चुनाव का सामना कर रहे हैं जहां पर ये चुनाव राजनीतिक नहीं, ये चुनाव राजनीतिक विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा और संविधान के विश्वास रखने वाली विचारधारा जिनसे इनका मुकाबला है, वो जो है कि लोग इस देश के अंदर में संविधान को बदलना चाहते हैं। ये लड़ाई उनके साथ में है जो इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ 2024 के बाद कोई चुनाव होगा भी कि नहीं, इस चीज का एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे और आपके सामने है। ये चुनाव देश के उन शख्सियत के साथ में है जो इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, जितनी भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारा सबसे बड़ी देश की पंचायत, हमारा संसद क्यों ना हो, लेकिन संसद में भी हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं
उनको भी आपने देखा हो किस प्रकार से बिना किसी चीज की परवाह किए देश का जो हमारा पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं एक तरफा तुगलकी फरमान के तौर पर, विपक्ष को पूरी रूप से बोलने का कोई भी अधिकार नहीं, प्रशासन के गलत नीतियों पर आवाज उठाने का अधिकार नहीं, और जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, ये 400 पार का नारा मात्र देश की उस जनता को, भोली जनता को डराने और धमकाने का एक मानसिक तंत्र वो लोग ने अपनाया हुआ है। उनका उद्देश्य है कि इस देश की लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को, उनकी आवाज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस देश में एक कानून और जो वो सोचते हैं वही कानून होगा, जहां संविधान का कोई स्थान नहीं होगा। आप और हम सब जानते हैं कि यह संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में इस देश के सभी महाजीवों ने, महाबुद्धिमत लोगों ने इस देश के हर समाज को, हमारे हर मान्यता को, हमारे धर्म, जाति, हमारी जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करते हुए इस संविधान को बनाया है। और इसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, दलित वर्ग का हो, ओबीसी का हो या उच्च वर्ग का, इन सभी वर्गों से हटकर इस संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है, अधिकार दिए, और वो अधिकार है इस देश की संविधान के हिसाब से इस देश का कानून चलेगा, और हर कानून का सम्मान करते हुए, हमारे न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस देश में अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, यहां तक कि अगर संसद में भी कोई गलत निर्णय होते हैं तो उसका अधिकार भी न्यायपालिका को दिया गया है उसे सुधारने के, उसे वापस संसद के पास भेजने की। लेकिन साथियों, अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव सत्य और असत्य का है। आपने देखा है कि किस प्रकार से इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम या जातियों में बांटकर करने का ये चुनाव बनाया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से पूरे देश की आवाज, देश की सोच पूर्ण रूप से बदली हुई। पिछले 10 सालों के असफल प्रशासन के बाद इस देश की जनता भली भांति ये जान चुकी है कि इस चुनाव के माध्यम से इस देश में बदलाव लाना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि आज मेरा ये 21वां लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर मैं पार्टी के जो हमारे जो गठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ और अपने साथियों के साथ एक संकल्प लेकर हम निकले हुए कि इस प्रकार से हम सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर और ये अपनी और आप जैसे जिम्मेदार लोगों के सामने निवेदन करकर, ये चुनाव आम चुनाव के समान नहीं है। इस चुनाव में हमारा मुकाबला उस पूरे प्रशासनिक जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, हवलदार हो, थानेदार हो, हर स्तर पर विपक्ष को कुचलने का, दमन करने का, उसकी आवाज को खत्म करने का प्रयत्न इस प्रशासन द्वारा एक ऐसे चला रहा है। आप कभी सोच सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकप्रिय चुनकर आई हुई सरकार के मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 मुख्यमंत्री आज जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी अपराध के साबित हुए, उनको पीछे रखा हुआ है, और कोई जुर्म नहीं कर पा रहा है कि एक लोकतंत्र के आधार पर, संवैधानिक भूमिका के आधार पर उनके खिलाफ, उनके इस निर्णय के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। न्यायपालिका आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शांत है। पिछले दिनों आपने देखा कि देश का जो चुनाव कंडक्ट किया जाता है, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसको चुनने की प्रक्रिया आप सबने देखा कि किस प्रकार से हास्यास्पद तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जहां पे ना विपक्ष उपस्थित था, ना देश के चीफ जस्टिस साहब, बदल दिया। उद्देश्य मैं कहना ये चाहता हूं साथियों कि हम लोगों को उतना ही चेतन, उतना ही एकजुट, उतना ही बल मुट्ठी के समान, मजबूत मुट्ठी के समान मजबूती के साथ अपना समन्वय ऐसा स्थापित करना होगा, क्योंकि इस देश की अगर आप 2014 में देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय उस समय की निर्वाचित सरकार
मात्र 34% वोट मिले थे। 2019 में 37% वोट मिले। 100 में से अगर 34 और 37 अगर हम घटा दें तो इस देश की 66% या ऐसा कह लें कि 2019 के चुनाव में देश की 63% जनता माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। और ये गठबंधन इन्हीं मुद्दों को लेकर जो 63% को आपस में बांट दिया गया था और हर एक टुकड़े को 33% से कम कर दिया गया था, 37% से कम कर दिया गया था। इस देश की जितने भी जिम्मेदार राजकीय पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि अगर मुकाबला करना है, इस देश को अगर बचाना है, इसकी आजादी फिर से अगर लाना है, बोलने की स्वतंत्रता लाना है, इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है या संविधान को बचाना है, तो हम सब लोगों को अपने आपसी मतभेदों को भूलकर और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमारी इसके बाद में हम चलाएंगे। लेकिन आज आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को यहां से विस्थापित करने की, यहां से बाहर करने की, और इस उद्देश्य को लेकर इस 63% जो आम जनता जो इस पर विश्वास रखती है, वह सब आप लोगों के रूप में इस मंच पर और आप सामने बैठे हुए हैं। इन 63% की जनता आज ये जरूर चाहती है कि ये शासन में बदलाव हो, ये सरकार बदले। पूरे देश के अंदर में माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बदलाव का मूड पूरे देश में बना हुआ है। जनता चाह रही है कि देश में बदलाव हो, जनता चाह रही है कि केंद्र की सरकार में बदलाव हो, जनता चाह रही है कि माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और हमारे देश के सभी शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार केंद्र में बने। उसको सही रूप में सफल बनाने के लिए इस चुनाव में हम सब लोगों को बेहतर समन्वय से काम करना होगा। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा साथियों, राजनीतिक रूप पर जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो इस देश में जो हाल ही में आपने देखा कि सरकार प्रधानमंत्री और प्रशासन के नाम पर लोगों के ईडी के छापे मरवाकर और किस प्रकार से चंदा वसूली कर रही है, किस प्रकार से चुनकर आई हुई विपक्ष की सरकार जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां पर एमएलएस की, विधायकों की खुले रूप से खरीद फरोख्त हो रही है। चुनकर आई हुई सरकारों को अपदस्थ किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जा रहा है बिना कोई शर्म के। कानून होने के बावजूद भी उस कानून का जो भी इंटरप्रिटेशन है उसे बदलकर जिस चुनाव पत्रिका का, जिस चुनाव घोषणा का, जिस मैनिफेस्टो का, जिस न्याय पत्र का पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर लाखों लोगों के सुझाव से जो एक शपथ पत्र या एक मैनिफेस्टो या हमारा न्याय पत्र जो बनाया, तो माननीय मोदी जी उस पर भी कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग का चुनाव पत्र है। ये वही बात हुई ना कि सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। अब परसों के दिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां पर गठबंधन ये चाहती कि इस देश में जितने भी समाज हैं, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर एक समाज, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हर जाति समाज की जनगणना होनी चाहिए ताकि उनको सही रूप में इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें उनको एक आर्थिक अधिकार और उनका हक भी उनको प्राप्त हो। अब मुझे बताइए कि इसमें जनगणना में कहां से आ गया कि वो कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है, गठबंधन चाहता है कि इस देश के हमारी माताओं के बहनों को मंगलसूत्र को भी और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी लेकर हम मुसलमानों में बांट देंगे। अगर एक देश के प्रधानमंत्री की ये सोच हो सकती है, आप अंदाज लगा सकते हैं उनके मानसिक स्थिति की, कि उनको इस चीज का अंदाजा लग गया है कि इस देश की जनता अब उन्हें और ज्यादा होने के लिए, झेलने के लिए, उनके रोज के जुमले और उनके रोज के सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो रुझान आ रहे हैं, जो सर्वे हुए, मैं आपको बता दूं कि साउथ से लेकर और नॉर्थ तक, दक्षिण से लेकर और उत्तर तक, दक्षिण तो पूरा का पूरा साफ है और उत्तर भी जो उनका था उसका भी पूरा हाफ से भी कम है, कल तक के हाफ था, हाफ से भी कम। जो रुझान है
गठबंधन के पक्ष में हैं, भारी बहुमतों से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आवश्यकता बीच में इसलिए है कि एक बेहतर समन्वय के साथ आप और हम बैठकर इस बैठक के बाद एक मैं बधाई देना चाहूंगा जो समन्वय साक्य जी और हम उनके सभी साथियों ने स्थापित किया है, उस समन्वय को और बेहतर बनाना है। और साक्य जी का यहाँ पर अगर साइकिल का हमारा चुनाव चिन्ह है तो हर व्यक्ति को ये सोचना है कि इस साइकिल का चिन्ह जो है ये हमारे गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर चली हुई सरकार के माध्यम से जितने भी लोक कल्याण के काम हुए, यहाँ के विकास के काम हुए, उसका भी जिक्र और उसकी भी याद यहाँ की जनता को दिलाना आवश्यक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर चुनाव की समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन मेरे विश्वास है कि बेहतर समन्वय के साथ जो राष्ट्रीय स्तर पर हमने किया, जो राज्य स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश जी ने जगह जगह पर एक ज्वाइंट मीटिंग की, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आवश्यकता है जैसा बेहतर समन्वय आप लोगों ने लोकसभा स्तर पर यहाँ बनाया है, यही समन्वय हमको विधानसभा जो 5 विधानसभाओं में बनाना होगा। अगर हमने बनाया है तो बहुत ही अच्छा। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहूंगा, पदाधिकारियों से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर काम करें, कोशिश करें कि यही समन्वय विधानसभा से नीचे उतरकर हर ब्लॉक पे स्थापित हो, और ब्लॉक में स्थापित होने के साथ साथ में जहां पर इस जंग का निर्णय होने वाला है, जो असली अखाड़े की जो माटी है, जो जिसमें ये असली कुश्ती होगी, वो होगी हमारे बूथ में, हमारे मतदान केंद्रों में। और मतदान केंद्र ही इस चीज का निर्णय लेंगे कि हम हारेंगे या जीतेंगे। अगर आपने मतदान केंद्र जीत लिया तो ये जंग आपने जीत ली। और इसलिए एक एक मतदान केंद्र हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि इस चुनाव को जीतना। और अगर जीतना है तो मतदान केंद्र में पूरे चौकन्ने होकर किसी प्रकार की कोई धांधली वहां न हो पाए, समय से मतदान केंद्र में जो भी हमारे मतदान के वहां के प्रतिनिधि हैं वो वहां पर पहुंच जाएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बाकी की टीम जो बाहर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं ताकि हमारी जीत को सुनिश्चित कर सकें, भाई साक्य जी की इस जीत को एक ऐतिहासिक बना सकें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। और आपसी मतभेद अगर व्यक्तिगत रूप से भी अगर हमें किसी में है तो कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, उसे बाजू में रखिए। मैं यहाँ पर मंच पर हमारी बहन रूपा जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, श्री विक्रम यादव जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष महोदय मानपाल सिंह वर्मा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि इसी प्रकार से भले ही आगे में मुझे आज अभी 4 लोकसभा और मुझे अटेंड करनी है, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे कैंडिडेट महोदय से, हमारे भाई देवेश शाक्य जी से कि वे आकर आपके सामने अपील करें और साथ में फिर हमारा धन्यवाद प्रस्ताव हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का।